अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल जी, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 5 वैल्यूज़ एंड प्रिंट यूजिंग अरे। अरे से मतलब का ये हमारा आज का पहला प्रैक्टिकल है जी। इसमें हमने करना क्या है कि एक अरे डिक्लेयर करनी है। डिक्लेयर करने के बाद हमने उसमें 5 वैल्यूज़ जो है वो एज इनपुट कर देनी है। अच्छा जी, डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हमने उसको वेरिएबल की टाइप देनी है कि अरे किस टाइप की हो। हमने एज ए इंटीजर देना है, तो इसी तरीके से जैसे हम दूसरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे एज ए इंटीजर डिक्लेयर करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, वेरिएबल अरे का नाम लिखना है। हमने AR नाम लिखा है। और अरे और वेरिएबल के नाम में फ़र्क क्या होता है कि ये जो हम साथ ऐसे जो है बड़ी ब्रैकेट ऐसे पेयर की शक्ल में ऐसे लगाते हैं, और इसकी जो वैल्यू आपने इनिशियलाइज करनी है, यानी जितनी वैल्यूज़ आप इसमें रखना चाहते हैं वो फिगर इसके दरमियान में यहाँ पे लिखनी है। मिसाल के तौर पे हमने 5 वैल्यू देनी थी तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। और 5 वैल्यू जो है ये इसका जो इंडेक्स होगा वो 0 से लेकर 4 तक चलेगा, यानी 0 1 2 3 4 5 ऐसे मुख्तलिफ 5 एड्रेस पे ये 5 वैल्यू स्टोर होंगे जी। अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें डाटा इंटर कैसे करना है। डाटा इंटर करने का इसका तरीक़ेकार है जी, हम लूप के ज़रिए करते हैं जी। फॉर लूप लगाया, यहाँ पे हम कोई वेरिएबल जो है आई डिक्लेयर कर लेते हैं उसके इंडेक्स को हमें अपडेट करने के लिए। तो इंटीजर इंडेक्स चूँकि 0 से स्टार्ट होता है इसलिए हमने पहली वैल्यू 0 रखी। आखिरी वैल्यू जो है जितना हमारा ये हमने फिगर दिया था कितनी वैल्यू हमने रखनी है वो लगाएंगे और उसमें एक एक का इजाफा होता जाएगा। ये हमारी कंडीशन है जी। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ इनपुट करनी है। तो वैल्यू हमने इस तरीके से इनपुट की जैसे बाकी हम करते हैं वेरिएबल की करते हैं, उसी तरीके से स्पेसिफायर वही %d साइन हमने लगाया है। और AI यहाँ पे हमने इंडेक्स जो लगाना है वो ये वैल्यू जो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था वही लगाएंगे। तो ये वो लूप है जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम को वैल्यूज़ इंटर करते हैं, यानी इनपुट दे रहे हैं। उसके बाद हमने आउटपुट भी प्रिंट करनी है वही वैल्यूज़। उसके लिए हमने अलहदा लूप लगाया है फॉर इंटीजर i = 0। उसी तरीके से जैसे हमने वो पहले कंडीशन लगाई थी सेम वही कंडीशन बेशक कॉपी पेस्ट कर लें। उसके बाद हमने प्रिंट करवाने के लिए स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट लिखी है जी, printf %d ये /t ये एक टैब का जो है स्पेस छोड़कर आगे दूसरा जो लेटर लिखा जाएगा। आगे AR इंडेक्स i वही जो अरे हमने डिक्लेयर की थी कि जितनी i की वैल्यू हो उसी एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर की है वो प्रिंट हो जाए। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। आउटपुट के लिए ये इनपुट के लिए था जी, आउटपुट के लिए था। तो ये मेन प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हम इसको कंपाइल करते हैं जी। कंपाइल हो गया। अब हम रन करते हैं जी। देखिए जी यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी है जी 4 5 6 7 8 5 वैल्यू पूरी हो गई। यो इसी तरीके से आ गया। अब इसमें थोड़ी सी हम चेंज करते हैं जी। चेंज क्या करना था, ये /t लिखा था इसको हम देखते हैं /n लिख देते हैं। अब देखें क्या होता है, यहाँ पे वही वैल्यूज हमने देनी 2 3 4 5 6 ये लें जी। अब हमारी जो आउटपुट है वो इस हिसाब से यहाँ पे डाउनवर्ड हर जो वैल्यूज़ है वो अगली लाइन में आ रही है। तो जिस तरीके से आप चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है जहाँ पे /t लिखना, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर तरीका यही है। दोनों तरीक़े से प्रोग्राम आपका सही है, इसमें कोई गलती काउंट नहीं होती। ये देखें, ये इस तरीके से आपकी आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है।
इसको अब हम स्टॉप करते हैं जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।